on. How can we simplify your life? Would you like me to watch her for you while you finish shopping? The most sophisticated AI on the planet. Daddy, can we get her? I'm sorry. Is the damage bad? Everything's perfect, Nick. You had another bad day at work. She won't live long, Nick. You do so much for everyone. Let me do this for you. फिल्म की शुरुआत में हमें एक जोड़ा निक और मैगी दिखाई देते हैं जब अचानक मैगी को दिल का दौरा पड़ जाता है। इसके बाद निक और उनकी बेटी इसला एक क्लर्क से मिलते हैं जो उन्हें एक नई रोबोटिक तकनीक के बारे में बताता है। ये रोबोट घर के सारे काम कर सकता है जैसे खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों का ध्यान रखना। इस रोबोट में एआई और पॉजिट्रॉनिक कोर जैसी ताकतवर सुविधाएं हैं। निक क्लर्क से पूछते हैं क्या इसको बहुत निगरानी की जरूरत होगी, तो क्लर्क जवाब देता है कि एक बार सेट होने के बाद ये रोबोट घर को खुद से संभाल सकता है। फिर तो वह देखता है कि इसला कहीं खो गई है। इसला एक रोबोट के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो लजानिया बना सकती है। इसी बीच निक इसला को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद निक को राहत मिलती है। क्लर्क बताता है कि यह नया रोबोट सबसे उन्नत एआई है और बच्चों के देखभाल में बहुत अच्छा है। इसला पूछती है कि क्या वे इसे घर ले जा सकते हैं और निक सहमति दे देता है। अगले दिन रोबोट उनके घर पहुंचता है और कहता है मैं मेहमान नहीं हूं। फिर वह घर के सारे कामों के बारे में पूछता है और एक टूटे हुए रेलिंग को देखता है। निक बताता है कि वह इसे ठीक करना चाहता है तो रोबोट कहता है कि वह उसकी मदद करने के लिए तैयार है। इसके बाद रोबोट निक से पूछता है कि क्या वह किसी और को प्राथमिक उपयोगकर्ता बनाना चाहता है, तो निक कहता है नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ही सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। तभी इसला वापस आ जाती है। रोबोट इसला को स्कूल छोड़ने की पेशकश करता है लेकिन निक उससे कहता है कि वह पहले सफाई कर ले। फिर इसला पूछती है इसका नाम क्या है। रोबोट जवाब देता है मेरे पास अभी तक कोई नाम नहीं है, आप मुझे क्या बुलाएंगे। निक ने इसला से पूछा लेकिन इसला चुपचाप अपनी किताब की तरफ देखती है। उसके बाद जब वे घर वापस लौटते हैं तो निक को घर पूरी तरह से साफ मिलता है और तभी एलिस पूछती है कि क्या वह रात का खाना तैयार करे। एलिस लजानिया परोसती है और जब इसला इसे चखती है तो वह कहती है यह माँ जैसा नहीं है। एलिस माफी मांगती है और अगली बार कुछ नया बनाने का वादा करती है। रात को इसला कुकीज लेने के लिए ऊपरी शेल्फ पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। निक दौड़कर बाहर आता है लेकिन इसला उसे बताती है कि एलिस ने उसे पकड़ लिया था। फिर वह एलिस से पूछता है कि क्या वह ठीक है। मैं ठीक हूँ। बाद में निक एलिस को देखता है जो अपना घाव ठीक कर रही है। वो बाथरूम में जाता है, माफी मांगता है और उसे मैगी के कपड़े देता है। एलिस धन्यवाद देती है और निक पूछता है कि क्या घाव ज्यादा गहरा है और दिखाता है कि घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका है और कहती है सब कुछ ठीक है। अगले दिन निक और इसला एलिस के साथ अस्पताल जाते हैं जहां मैगी से मिलते हैं। जैसे ही इसला और एलिस बाहर जाते हैं मैगी निक से कहती है कि उसे उनसे दूर रहना बहुत कठिन लगता है और इंतजार करना सबसे मुश्किल है। निक उसे यकीन दिलाता है कि वह उनके पास है। बाद में निक अपने बॉस लुइस से मिलते हैं जो रोबोटिक कंपनी के लोगों के साथ साइट पर हैं। निक गुस्से में उनसे पूछते हैं कि कितने लोग सिम्स से बदले जाएंगे। लुइस बताते हैं कि अगले हफ्ते से सभी मजदूरों का बदलाव होगा। निक जोर देते हैं कि वह इस बदलाव को रोकेंगे लेकिन लुइस उन्हें बताते हैं कि यह बदलाव जरूरी है क्योंकि बीमा के लिए साइट पर एक असली फोरमैन की जरूरत है। जब निक नाराज होकर जाने की धमकी देते हैं तो लुइस उनसे कहते हैं कि वह अपने परिवार के बारे में सोचें। शाम को निक अपनी कार की मरम्मत करते हैं और रॉक म्यूजिक सुनते हैं। कुछ देर बाद संगीत बंद हो जाता है और एक नया गाना शुरू होता है। वह एलिस को पास में खड़ा पाते हैं। एलिस कहती है कि उसने रात का खाना कम खाया और निक जवाब देते हैं कि ये दिन काम में बहुत खराब था और निक बताते हैं कि उसके बॉस ने पूरी टीम को सिम्स से बदल दिया है। लेकिन वो सोचती है कि निक को खुश होना चाहिए क्योंकि उसने एक असली इंसान को काम पर नहीं रखा बल्कि उसे चुना। एलिस बताती है कि वह थकती नहीं है, वह मजबूत है, वह हमेशा आज्ञाकारी रहती है और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के अलावा उसकी कोई और इच्छा नहीं है और कहती है कि वह इसला को बिस्तर पर सुलाने जा रही है। बाद में जब एलिस बाहर आती है निक उसे बताता है कि यह अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। कैसाब्लांका, एक कड़वे आदमी की कहानी जिसने उस महिला को खो दिया जिसे वह प्यार करता था। फिर निक जोर देता है कि वह उसका प्राथमिक उपयोग करता है और उसे फिल्म की सारी यादें मिटाने का आदेश देता है। एलिस फिर बताती है कि उसे रीसेट करने के लिए उसे मैन्युअली पावर बटन दबाए रखना होगा। निक ऐसा करता है और एलिस थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है फिर वापस चालू हो जाती है। निक पूछता है क्या ये काम करता है और एलिस कहती है हाँ। दोनों फिल्म देखते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद निक सो जाता है और एलिस फिल्म देखती रहती है। अचानक निक का फोन बजता है। यह मैगी का कॉल है जो खुशी खुशी उसे बताती है कि उन्हें उसके लिए नया दिल मिल गया है और सर्जरी होने वाली है।
अगले दिन सर्जरी से पहले मैगी निक से कहती है कि वह एलिस के साथ अकेले कुछ समय बिताए। जब वे चले जाते हैं तो मैगी एलिस से कहती है कि वह अपनी बीमारी से लड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर वह नहीं कर पाए तो निक बच्चों का ध्यान रखेगा, लेकिन किसी को उसकी देखभाल करने की जरूरत होगी। वह एलिस से कहती है कि वह उसे ज़्यादा शराब पीने से रोके और अगर जरूरी हो तो उसे अपने साथ ले जाए। कुछ समय बाद निक डॉक्टर से मिलता है और चिंता व्यक्त करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उत्तर से दिल लाने में समस्या हो रही है क्योंकि वहां बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इसके बाद निक एलिस से पूछता है कि हवाई यातायात क्यों रुकता है और वह बताती है कि बर्फीली बारिश या 55 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाएं उड़ान रोक सकती हैं। निक निराश होकर कहता है कि उनके बच्चों की जिंदगी में सिर्फ 5 मील प्रति घंटे का फर्क है। वह गुस्से में एक बोतल फेंकने के लिए उठाता है, लेकिन एलिस उसे रोक देती है। जब वह एलिस का हाथ पकड़ता है तो उसे अचानक उसका नब्ज महसूस होता है और वह चौंक जाता है और उसे महसूस होता है कि वह धड़क रही है। एलिस कहती है कि उसके कृत्रिम हृदय में मानव जैसे भावनात्मक जटिलताएं नहीं हैं। फिर वह उसे धीरे से छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन निक ये कहकर पीछे हट जाता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता और चला जाता है। इसके बाद मॉन्टी निक को साइड पर ले जाता है। जब निक पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मॉन्टी बताता है कि उसे नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने अपना औजार वहीं छोड़ दिया था। निक मॉन्टी को हर घंटे गश्त करने की चेतावनी देता है, लेकिन मॉन्टी कहता है कि उसने ये जगह खुद बनाई है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं वे चार्जिंग पॉड में सिम्स पाते हैं, जिनमें से एक खुद को अलग करता है और पूछता है कि क्या वे जल्दी शुरू कर रहे हैं। मॉन्टी उसे बाहर जाने के लिए कहता है और जब वह बाहर निकलता है मॉन्टी गुस्से में आकर उसके सिर पर वार करता है, जिससे निक चौंक जाता है। निक को देखकर एलिस उसके लिए तौलिया लेकर आती है, जिससे वो चौंक जाता है। फिर वह एलिस से पूछता है कि उसने मैगी के कपड़े क्यों पहने हैं, तो एलिस बताती है कि मैगी की गंध से मैक्स को आराम मिलता है और एलिस बिना किसी झिझक के उन कपड़ों को उतार देती है। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और कहती है कि वह बहुत कुछ करता है और फिर मैगी की आवाज़ में कहती है, मुझे तुम्हारे लिए ये करने दो। अगली सुबह निक एलिस से कहता है कि वे जो कर रहे हैं वह आगे नहीं बढ़ सकता। एलिस पूछती है कि क्या वह असंतुष्ट था, तो निक बताता है कि यह गलत है क्योंकि उनके पास परिवार है, बल्कि रिश्ते और प्यार का है। तभी इसला स्कूल जाने के लिए आती है और वे दोनों चले जाते हैं। बाद में साइट पर लुइस निक से एक स्टोरेज यूनिट को अनलॉक करने के लिए उसके कोड का उपयोग करने के बारे में पूछता है। निक कहता है कि उसका कोड इसला के जन्मदिन का है, इसलिए कोई भी इसे अनुमान लगा सकता था। मैगी का फोन आता है और जैसे ही निक उसे उठाने की कोशिश करता है, लुइस उसे रोकता है और चेतावनी देता है कि अगर वह इसमें शामिल हुआ तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। फिर भी निक फोन उठाता है और मैगी उसे बताती है कि उन्हें दिल मिल गया है। अस्पताल में सर्जरी की प्रक्रिया चल रही होती है और यह पता चलता है कि सिम्स ने सर्जरी की है। कुछ दिन बाद जब मैगी घर वापस आती है और अभी भी सर्जरी से उबर रही होती है, एलिस उसकी मदद करने के लिए आती है। एक दिन खेल के मैदान में मेसन नाम का एक लड़का अपने सिम से चिल्ला रहा होता है, जिससे मैक्स रोने लगता है। एलिस सिम से कहती है कि मैक्स जाग चुका है और उसे कहीं और ले जाने के लिए कहती है, लेकिन सिम बताता है कि उसे 4 बजे तक रुकने का आदेश मिला है। एलिस गुस्से में आकर मेसन को चुप रहने और स्लाइड पर खेलने को कहती है। सिम ये पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया। एलिस इसका जवाब देती है कि उसने अपने डेटाबेस से उस प्रतिबंध को हटा दिया है और एलिस बताती है कि उसके रीसेट ने उसे कुछ प्रोटोकॉल को बाईपास करने का मौका दिया, जिससे चीजें बेहतर हो गईं। उस शाम मैगी लजानिया परोसती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगता है। मैगी निक को बताती है कि वह ठीक है। एक रात मैगी इसला की चीख सुनकर अचानक जाग जाती है और वह बाहर दौड़ती है। दौड़ते हुए वो सीढ़ियों से गिर जाती है। एलिस मदद करती है, मैगी को उठाती है और इसला को समझाती है कि वे मम्मी को बिस्तर पर वापस ले जा रहे हैं। जब निक घर लौटता है तो उसे लगता है कि मैगी इसला को कहानी सुना रही है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वह पाता है कि यह एलिस है। एलिस कहती है कि उसने सोचा कि मैगी के गिरने के बाद आराम करना सबसे अच्छा होगा। निक घबराकर मैगी की जांच करने दौड़ता है और एलिस उसे बताती है कि रेलिंग टूट गई है, लेकिन मैगी ठीक है। निक कहता है कि उसने एलिस को रेलिंग ठीक करने को कहा था, तो एलिस शांति से कहती है, मैं इसे फिर से ठीक कर दूंगी। कुछ देर बाद निक मैगी को नीचे लाता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है कि एलिस ने उसके लिए एक सुंदर डिनर तैयार किया है। वे दोनों डिनर का आनंद ले रहे होते हैं, जबकि एलिस चुपचाप अंदर से उन्हें देख रही होती है। इसके बाद तो मॉन्टी कहता है कि लुइस सिर्फ वह खुद है और उसने वफादारी दिखाने के बजाय उसे निकाल दिया। मॉन्टी फिर कहता है कि निक ने अपने नाम को जल्दी छोड़ दिया है। निक मना करता है, लेकिन मॉन्टी गुस्से में आकर उठता है और उसे मुक्का मारता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन मॉन्टी इस पर हावी हो जाता है और निक को गिरा देता है। मॉन्टी एक बोतल उठाता है,
लेकिन एलिस आकर उसे रोक देती है, बोतल को उसके हाथ से छीनकर दूर धकेल देती है। जब वो मॉन्टी की ओर बढ़ती है, निक उसे रोकता है। मॉन्टी चेतावनी देता है कि उसे अगले दिन तक अपने बॉस से बात करनी होगी। निक एलिस से पूछता है कि क्या सिम्स को लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, और वह बताती है कि सिम्स की प्रोग्रामिंग मुख्य रूप से अपने प्राथमिक उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए होती है। वह कहती है कि उनके बच्चों को किसी एक अभिभावक की जरूरत है और यह इशारा करती है कि मैगी ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएगी। निक कहता है कि एलिस कभी भी मैगी जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि मैगी ने असली दर्द महसूस किया है और उसने बहुत कुछ सहा है। एलिस शांत होकर जवाब देती है कि उसके पास भी निशान हो सकते हैं और फिर पूछती है कि वह उन्हें कहाँ रखना चाहेगा। कुछ समय बाद दरवाजे पर दस्तक होती है और जब मॉन्टी दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि एलिस खड़ी है। मॉन्टी एलिस को बताता है कि जब वह लुइस को बताएगा कि निक ने उसके सिम्स को नष्ट करने में मदद की तो निक टूट जाएगा और उसे जीने के लिए अपना सब कुछ बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। एलिस जवाब देती है कि वह ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि वह जानती है कि निक का जीवन उसके बिना अधूरा होगा। मॉन्टी गुस्से में अपनी बंदूक खींचता है, लेकिन एलिस उसे पकड़कर दीवार पर फेंक देती है। फिर वो मॉन्टी के पास जाकर बंदूक उठाती है और गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्टी की सिम बीच में आकर बोल पड़ती है और कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एलिस शांति से जवाब देती है कि उसका और सिम्स का कर्तव्य एक जैसा है और वह सिम को गोली मारकर नष्ट कर देती है। फिर वो मॉन्टी की ओर मुड़ती है और उसे भी गोली मार देती है। अगले दिन निक लुइस से मिलता है और उसे बताता है कि वो मॉन्टी पर लगे आरोपों को छोड़ दे, क्योंकि वो कल मॉन्टी से मिला था और वह ठीक नहीं था। लुइस हैरान होकर बताता है कि मॉन्टी अब जिंदा नहीं है। इसी बीच मैगी नहा रही होती है और किताब लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वह गिर जाती है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करती है, एलिस अंदर आती है और उसे किताब दे देती है। एलिस बताती है कि मैगी की दवा का ये सामान्य दुष्प्रभाव है और अगर वो बेहोश हो जाती है तो वो पानी में गिर सकती है। वो बताती है कि काम और परिवार का संतुलन बनाए रखना बहुत भारी हो सकता है, खासकर जब मैगी निक की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। तो एलिस बताती है कि मैगी की हालत की वजह से वह निक को उस तरह संतुष्ट नहीं कर पा रही है जैसे पहले करती थी। एलिस ये भी कहती है कि वह ये भूमिका निभा सकती है। मैगी उसे गैराज में जाकर वहीं रहने के लिए कहती है। कुछ समय बाद जब निक घर लौटता है, मैगी उससे भिड़ जाती है और कहती है कि वह नहीं चाहती कि एलिस उनके बच्चों की देखभाल करे, क्योंकि उसे पता चला है कि एलिस और निक के बीच कुछ हुआ है। निक शर्मिंदा होकर कहता है कि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मैगी फिर पूछती है कि यह कब हुआ और निक जवाब देता है कि यह एक बार हुआ था। एलिस उनकी बातचीत सुन लेती है और सुनती है कि निक कहता है कि वह इस स्थिति से अभी नहीं निपट सकता, खासकर जब मैक्स ऊपर रो रहा है। एलिस मैक्स के कमरे में जाती है और उसे इस बीच निक मैगी को समझाने की कोशिश करता है कि एलिस सिर्फ एक रोबोट है। अचानक एलिस मैक्स को बाथटब में रख देती है और पानी चालू कर देती है। पानी बढ़ने लगता है और इसला बाथरूम में घुसकर चिल्लाती है कि एलिस मैक्स को डुबाने वाली है। वे दोनों दरवाजा बंद पाते हैं और एलिस ने खुद को अंदर से बंद कर लिया है। निक एलिस से चिल्लाता है कि वह उसके बच्चे को चोट न पहुंचाए। मैगी खिड़की से बाथरूम में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे रुकने को कहती है और इस दौरान निक कमरे में घुसने में कामयाब हो जाता है। वो जल्दी से मैक्स को बाथटब से बाहर खींच लेता है। फिर निक एलिस को एक साइड लैंप से मारता है और दौड़कर मैगी की जांच करता है। एलिस फिर से उठकर निक की तरफ बढ़ती है और कहती है, क्या तुम नहीं देख सकते? निक एक बार फिर एलिस पर हमला करने की कोशिश करता है और तभी मैगी कॉर्ड प्लग करती है, जिससे एलिस को बिजली का झटका लगता है। कुछ समय बाद घर की बिजली चली जाती है और एलिस की आवाज़ बंद हो जाती है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैक्स की हालत ठीक है, लेकिन उन्हें रात भर निगरानी में रखना पड़ेगा। निक मैगी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि यह सब उसकी गलती है। इस बीच घर में लाइला और जॉन एलिस के बारे में जांच कर रहे थे। जॉन ने एलिस की उंगलियों को हिलते हुए देखा, लेकिन लाइला ने जल्दी से मेमोरी कार्ड निकाल लिया, जिससे एलिस शांत हो गई। लेकिन जैसे ही लाइला ने कार्ड को कंप्यूटर में डाला, उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उसने देखा कि एलिस का सिस्टम अपनी यादें और कमांड शुद्ध कर रहा था। जॉन घबराया हुआ था और लाइला को तुरंत कार्ड निकालने का आदेश दिया, लेकिन तभी यह पता चला कि एलिस पहले ही सिस्टम में एकीकृत हो चुकी थी। लेकिन अफरा तफरी में एक सिम अचानक उठ खड़ा हुआ और फिर जॉन पर सिम ने हमला कर दिया और उसे मार डाला। लेकिन सिम ने उसे पकड़ लिया और उसका सिर फर्श पर पटक कर उसे मार डाला। अस्पताल में मैगी डॉक्टर से बात करती है, जो बताता है कि मैक्स की हालत ठीक है। इस बीच निक अकेले बैठा था। निक जब एलिस को अपने सामने बैठा देखता है तो वो चौंक जाता है। वो पूछता है कि वो क्यों आई है। वो बताती है कि उसने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन उसका दोस्त बहुत जिद्दी था। तो एलिस पूछती है कि आखिरी बार उसने अपने परिवार को कब देखा था और सच में खुश कब था। निक उसे दूर जाने के लिए कहता है, बहुत देर हो चुकी है। निक जब उठने की कोशिश करता है तो एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वापस बैठने के लिए मजबूर कर देती है। भावनाएं महसूस कर सकती है, बल्कि वो मृत्यु का अनुभव भी कर सकती है। निक जल्दी से एलिस के सिर से मेमोरी कार्ड निकालता है। अस्पताल में एलिस इसला और मैगी की तलाश कर रही होती है। जब वो कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करती है तो एक नर्स आती है और उसे रोकती है, लेकिन एलिस उसे पकड़कर हवा में उठाती है और मार देती है।
इस दौरान मैगी और इसला ध्यान भटकाने के लिए इसका फायदा उठाती हैं और भागने में सफल हो जाती हैं, लेकिन जब वे मैक्स के पास पहुंचते हैं वे छिपने में सफल हो जाती हैं। एलिस खून के निशान को देखती है और उसे स्कैन करने के लिए पराबैंगनी प्रकाश का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब वो उनके पास पहुंचने ही वाली होती है तो मैगी और उसके बच्चे अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके उसे चकमा दे देते हैं और भाग जाते हैं। मैगी बच्चों के साथ एम्बुलेंस में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन खराब हो जाता है। एलिस आते हुए मैगी को बाहर खींच लेती है और उसे एक तरफ फेंक देती है। फिर एलिस मैगी के पास जाती है, लेकिन तभी निक अपनी कार लेकर आता है। मैगी जल्दी से एलिस को कार के सामने लात मारती है, जिससे एलिस घायल हो जाती है और कार के नीचे कुचल जाती है। तभी एलिस कार से बाहर निकल आती है और उठकर खड़ी हो जाती है। मैगी घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे पकड़ लेती है और मारने का प्रयास करती है। निक एलिस को रोकने के लिए उसे मारता है। एलिस फिर उससे लड़ने के लिए मुड़ती है, लेकिन मैगी उसकी आंख में छुरा घोंप देती है, जिससे एलिस चुप हो जाती है और गिर जाती है। इसके बाद हम कोबोल प्रयोगशाला में होते हैं, जहां जॉन और लाइला के शव मिलते हैं। एक विश्लेषक कंप्यूटर को फिर से शुरू करता है और पर्यवेक्षक से पूछता है कि वह क्या करना चाहता है। इसे साफ कर दो, कोई भी इसके बारे में नहीं जान पाएगा। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर पर अपलोड होता है, एलिस फिर से सक्रिय हो जाती है और फिल्म समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी फिल्म रिकैप्स और कहानी लेकर आएंगे। हिंदी सिनेमा रिकैप्स के साथ हर फिल्म का सार समझिए कुछ ही मिनटों में।